हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों? श्राद्ध आने वाले हैं। श्राद्ध का अर्थ यानी जो श्रद्धा से दिया जाए अपने पितृ को। पितृ वो जो परिजन अपना देह त्याग कर इस दुनिया से चले गए हैं। हमारे धर्म में वैसे भी माता पिता की सेवा सबसे ज़्यादा बड़ी मानी गई है और इसीलिए कहा जाता है कि पितृ का उद्धार करने के लिए हमारे समाज में पुत्र की अनिवार्यता मानी गई है। लेकिन आजकल सभी लोग जो बेटियां होती है वो भी अपने पिता का या अपने पूर्वजों का श्राद्ध करने लगे हैं और जन्मदाता माता पिता को मृत्यु के बाद लोग भुला न दें, इसलिए श्राद्ध करने की परंपरा बनाई गई है। भादो माह की पूर्णिमा से अश्विन कृष्ण पक्ष की अमावस्या तक के जो 16 दिन होते हैं इन्हें हम पितृपक्ष कहते हैं, जिसमें हम अपने पूर्वजों की सेवा करते हैं। कहा जाता है कि जब महाभारत के युद्ध में दानवीर कर्ण का निधन हो गया और उनकी आत्मा स्वर्ग पहुंच गई तो उन्हें नियमित भोजन की बजाय खाने के लिए सोना और पहनने के लिए गहने दिए गए। इस बात से निराश होकर कर्ण की आत्मा ने इंद्रदेव से इसका कारण पूछा। तब इंद्र ने कर्ण को बताया कि आपने अपने पूरे जीवन में सोने के आभूषणों को दूसरों को दान दिया, लेकिन कभी भी अपने पूर्वजों को अनाज नहीं दिया, भोजन नहीं दिया। तब कर्ण ने उत्तर दिया कि वह अपने पूर्वजों के बारे में नहीं जानते हैं और उसे सुनने के बाद भगवान इंद्र ने उसे 15 दिनों की अवधि के लिए पृथ्वी पर वापस जाने की अनुमति दी ताकि वह अपने पूर्वजों को भोजन दान कर सके। जिस किसी के परिजन, चाहे वह विवाहित हो या अविवाहित हो, बच्चे हों, बुजुर्ग हों, स्त्री हो, पुरुष हो, उनकी मृत्यु हो चुकी है, उन्हें ही हम पितृ कहते हैं। और पितृ पक्ष में मृत्यु लोक से पितृ पृथ्वी पर आते हैं और अपने परिवार के लोगों को आशीर्वाद देते हैं। पितृपक्ष में पितरों की आत्मा की शांति के लिए उनका तर्पण किया जाता है और पितृ के प्रसन्न होने पर घर में सुख शांति आती है। उनकी आत्मा की तृप्ति के लिए सच्ची श्रद्धा के साथ तर्पण किया जाता है और इसे ही श्राद्ध कहा जाता है। एक पक्ष का होता है यानी 15 दिन नियुक्त किए गए हैं और उन्हें समर्पित होता है और भादो माह की पूर्णिमा से आरंभ होकर अश्विन माह की अमावस्या तक चलता है। जिनका निधन वर्ष की किसी भी पूर्णिमा को हुआ हो वो पूर्णिमा का श्राद्ध करते हैं। जिस तिथि तिथि को परिजन का देहांत हुआ हो उनका श्राद्ध कर्म उसी तिथि को किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि मृत्यु के देवता यमराज श्राद्ध पक्ष में जीव को मुक्त करते हैं ताकि वे स्वजनों के यहाँ जाकर तर्पण ग्रहण कर सके। 15 दिन अपना अपना भाग लेकर शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से पितर उसी ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ वापस चले जाते हैं। लेकिन कितनी बार क्या होता है, पितृ की पूजा हम कैसे करें, हमें ज्ञात नहीं होता कि उनके श्राद्ध की तिथि क्या है। हमारे घर में पितृ दोष लगा है तो पितृपक्ष में जब हम पूर्वजों का स्मरण करते हैं, उनकी पूजा करते हैं तो उनकी आत्मा को शांति मिलती है। और जिस तिथि पर परिजनों की मृत्यु होती है वही श्राद्ध की तिथि कहलाती है। देखिए, एक होता है कि जिस तिथि को मृत्यु हुई और जिस तिथि को दाग लगा यानी उनका अंतिम संस्कार किया गया, तो जिस दिन उनका अंतिम संस्कार किया जाता है उसी दिन आपको उनका श्राद्ध कर्म करना चाहिए। बहुत सारे लोग होते हैं जिनको नहीं याद होती है कि परिजनों की मृत्यु कब हुई थी, कौन सी डेट, हिंदी तिथि नहीं याद होती है। ऐसे में इसका निवारण बताया गया है। अगर आपको नहीं पता कि उनका देहावसान कब हुआ था तो आप अश्विन माह की अमावस्या तिथि को तर्पण उनके नाम का कर सकते हैं। इसीलिए ही वो सर्वपितृ अमावस्या की कही जाती है। आपको अगर अपने किसी भी पूर्वज का याद नहीं कि कौन से दिन उनकी मृत्यु हुई थी तो आपको अमावस्या तिथि को उनका श्राद्ध करना चाहिए, सर्वपितृ अमावस्या वाले दिन। और इसके अलावा अगर किसी की अकाल मृत्यु हुई है, जैसे पानी में डूबने से, कोई अग्निकांड से, कोई एक्सीडेंट से, तो उनका श्राद्ध चतुर्दशी तिथि को किया जाता है। ऐसे ही जो भी पिता का श्राद्ध अगर नहीं पता है किसी को तो आप चाहें तो पिता का श्राद्ध या तो अमावस्या तिथि को कर लीजिए या अष्टमी तिथि को पिता का श्राद्ध किया जाता है और माँ का श्राद्ध नवमी तिथि को या फिर अमावस्या तिथि को किया जा सकता है। 2020 की जब हम बात करें तो पूर्णिमा तिथि है 2 सितंबर से शुरू हो रही है, लेकिन पितृपक्ष के सभी श्राद्ध 3 सितंबर से आरंभ होंगे जो 17 सितंबर तक चलेंगे। यानी पितृ विसर्जन 17 सितंबर को होगा। इससे और इन दिनों हम पितृ की शांति के लिए जो भी क्रिया कर्म करेंगे, उनको जल अर्पित करेंगे, उनके नाम का भोजन अर्पित करेंगे, इससे उनकी आत्मा को शांति मिलती है और उनका श्राद्ध कर्म करने से उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। पूर्णिमा का श्राद्ध 2 सितंबर को होगा, पंचमी का श्राद्ध 7 सितंबर को, एकादशी का श्राद्ध 13 सितंबर, सर्वपितृ अमावस्या 17 सितंबर यानी कि विश्वकर्मा पूजा के दिन होने वाला है।
पितृपक्ष में आपको कुछ ध्यान रखना है, जो भी आप काम करेंगे, लेकिन आपको मन, कर्म और वाणी से संयम का जीवन जीना है। पितृ का स्मरण करके तर्पण करना है, जल चढ़ाना है, निर्धनों को, ब्राह्मणों को दान देना है। और कोई जो भी मनुष्य पितरों को तिल मिश्रित जल की 3-3 अंजलि रोज ये श्राद्ध पक्ष में प्रदान करता है, या कम से कम उनकी विशेष तिथि को प्रदान करता है, तो कहा जाता है जन्म से तर्पण के दिन तक के पापों का नाश हो जाता है। पितरों के निमित्त जो भी अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार शास्त्र विधि से श्रद्धापूर्वक श्राद्ध करता है, उसके सकल मनोरथ सिद्ध होते हैं और घर, परिवार, व्यवसाय, आजीविका, इन सभी में हमेशा उन्नति होती है। परिवार में किसी की अकाल मृत्यु होने से, अपने माता पिता आदि सम्मानीय जनों का अपमान करने से, मरने के बाद माता पिता का उचित ढंग से क्रियाक्रम और श्राद्ध नहीं करने से, उनके निमित्त वार्षिक श्राद्ध आदि न करने से पितृदोष लगता है। पितृदोष लगने से क्या होता है? परिवार में अशांति होती है, वंश वृद्धि में रुकावट होती है, आकस्मिक बीमारियां आती है, संकट आते हैं, धन में बरकत होना बंद हो जाता है, सारी सुख सुविधाएं छिन जाती है मनुष्य की, और मन असंतुष्ट रहने लगता है। ये सभी पितृदोष के लक्षण होते हैं। यदि परिवार में किसी भी सदस्य की अकाल मृत्यु हुई हो तो पितृदोष के निवारण के लिए आपको उनकी आत्मा की शांति के लिए किसी पवित्र स्थान पर श्राद्ध कर्म कराना चाहिए। अपने माता पिता, अन्य ज्येष्ठ जनों का अपमान नहीं करना चाहिए। प्रतिवर्ष पितृपक्ष में अपने पूर्वजों का श्राद्ध तर्पण अवश्य करें। इन सभी क्रियाओं को करने के पश्चात पितृदोष से मुक्ति नहीं होती तो ऐसी स्थिति में आपको किसी सुयोग्य कर्मनिष्ठ विद्वान ब्राह्मण से श्रीमद् भागवत कथा का पाठ करवाना चाहिए। श्रीमद् भागवत पुराण की कथा कोई भी श्रद्धालु पुरुष अपने पितृ की आम शांति के लिए करवा सकता है। इससे विशेष पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। आज मैं आपको बता देती हूँ पितृदोष के अगर उपाय हैं तो एक तो आप चाहे तो भगवत कथा का पाठ करा सकते हैं, लेकिन नियमित रूप से आपको पितृपक्ष में 2 काम करने हैं। एक, आपको सुबह पितरों के निमित्त जल देना है, थोड़े से जौ, थोड़े से काले तिल, पुष्प हो तो पुष्प ले लीजिए, नहीं तो जल में काले तिल या सिर्फ काले तिल या जौ दोनों मिक्स करके आप पितरों के नाम से ओम सर्वेभ्यो पितृभ्यो नमो नमः, क्या बोलेंगे? ओम सर्वेभ्यो पितृभ्यो नमो नमः, ये बोल के आप जल अर्पित कीजिए दक्षिण मुखी होकर के। आप देखेंगे आपको पितृदोष से ऐसे भी आराम मिलेगा। इससे पितृ प्रसन्न होते हैं और हर प्रकार के ग्रह दोष भी वो दूर करते हैं। श्राद्ध पक्ष में अपने पितृ की मृत्यु तिथि पर किसी भी ब्राह्मण को, किसी भी गरीब को, किसी बुजुर्ग आश्रम में चले जाइए। आप अपने पूर्वजों के पसंद का भोजन वहाँ लोगों को कराना चाहिए। ऐसा करने से भी कहा जाता है पितृ प्रसन्न होते हैं। पितृपक्ष में आप चाहें तो, या श्राद्ध पक्ष जिसे हम कहते हैं, उसमें जा करके आप गया जी में भी अपने पितृ का श्राद्ध कर सकते हैं। ऐसा करने से भी पितृ शांत होते हैं, पितृदोष से मुक्ति मिलती है। लेकिन ध्यान रखें कि जिस साल आप गया श्राद्ध करते हैं उस साल बाकी परिवार वाले भी घर में श्राद्ध नहीं करते। ये नियम 7 पुश्तों तक लागू होता है। बाकी नहीं मानते हैं ज़्यादा 7 पुश्तों तक, तो कम से कम 3 पुश्त तक आपको ये मानना चाहिए। सर्वपितृ अमावस्या है, आपको अगर हो सके तो नदियों में स्नान करना चाहिए, पवित्र नदियों में, और वहाँ पर बैठ करके अपने पितृ के नाम का या जो भी अपने पूर्वज हैं उनके नाम का जल अर्पित करना चाहिए, तर्पण करना चाहिए। और जितने ब्राह्मण हो सकें, ऐसे 13 ब्राह्मणों को भोजन कराने का नियम आता है। बाकी आपकी पॉकेट जितनी अलाउ करे उतना आप लोगों को भोजन कराकर थोड़ा सा दक्षिणा ज़रूर दें। आपको किसी निर्धन व्यक्ति को वस्त्र और अन्न भी आप चाहें तो दान कर सकते हैं, संभव हो तो दक्षिणा भी दीजिए। और अगर कोई नहीं है आपके पास तो आप गाय हो, कौवे हो, इनको आप भोजन कराइए, क्योंकि माना जाता है इस समय हमारे पितृ कौओं के रूप में, गऊ के रूप में धरती पर उपस्थित रहते हैं। आपको सर्वपितृ अमावस्या के दिन 1 नारियल ज़रूर फोड़ना चाहिए अपने पितृ के निमित्त, और अगर हो सके तो धूप जलाइए। कुछ उपले जो गोबर के कंडे होते हैं उस पर कपूर, घी आदि डाल करके आप जलाइए गोबर के कंडे, और उसमें थोड़ा सा नारियल जो आपने फोड़ा है वो, या फिर खीर पूड़ी जो भी आप बनाएंगे उससे आप धूप ज़रूर लें। दक्षिण दिशा की ओर बैठ करके धूप लेना चाहिए। ये पितृ की दिशा मानी गई है, यम की दिशा मानी गई है, और इस दिशा में आप अगर धूप जलाते हैं अमावस्या तिथि या रोज भी, ऐसे भी आप पूरे पितृपक्ष में कार्य करते हैं तो आपके पितृ ज़रूर प्रसन्न होते हैं। दोस्तों, गौ की सेवा करें, गौशाला में दान दें और पितृ को जल दें। ये आपको सारे काम ज़रूर करने हैं। जो लोग पिंडदान घर में करना चाहते हैं उनको बता देती हूँ तर्पण कैसे किया जाता है। हमारा जो हथेली होती है उसमें हथेली में अंगूठे के पास वाला जो भाग होता है, इसका कारक पितृदेव को माना गया है और इसे पितृ तीर्थ कहा जाता है। इसलिए हथेली में जल ले लीजिए और अंगूठे से उसको आपको
पिंड बना करके चढ़ाना चाहिए। पिंड कैसे बनाते हैं, थोड़े से पके हुए चावल, दूध और काले तिल मिला करके आपको पिंड यानी गोल गोल शेप दे करके आपको पिंड जैसा बनाना चाहिए। और इन पिंडों को क्या मानते हैं, मृत जो व्यक्ति होते हैं उनके शरीर का प्रतीक मानते हैं। फिर पिंड पर अंगूठे की मदद से धीरे धीरे जल चढ़ाया जाता है और इस प्रकार से अंगूठे से पितर को जल देने से वे तृप्त होते हैं, आत्मा को शांति मिलती है। और ध्यान रखें, अगर हम किसी पवित्र स्थल पर, तीर्थ स्थल पर, किसी भी पवित्र संगम पर नहीं जा रहे हैं तो आपको घर में इस प्रकार से ज़रूर करना चाहिए। या फिर आप प्रतिदिन खीर पूड़ी बना लीजिए और गाय के गोबर के कंडे पर उसे जला करके धूप आपको देना चाहिए। 3 आहुति आपको देनी चाहिए और ध्यान रखें, पास में ही एक जल का भरा हुआ गिलास और या लोटा आपको ज़रूर रखना चाहिए। इस अगले दिन आपको ये जो बचा हुआ जल है, सेम डे आपको नहीं डालना है, अगले दिन आप किसी वृक्ष की जड़ में, पीपल हो तो बहुत अच्छा, बरगद, नीम, किसी भी वृक्ष में आप डाल दीजिए। भोजन में जो भी आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं तो पूरे जो 16 दिन हैं कम से कम भोजन में आप ब्राह्मण को थोड़ा सा भोजन कराइए और नहीं तो गऊ और कुत्ते के नाम का, कौवे के नाम का थोड़ा भोजन आपको अवश्य निकालना चाहिए। श्राद्ध काल दोपहर में होता है, इसलिए प्रतिपदा जो तिथि होगी वो 8:41 पर लग जाएगी, इसलिए प्रथम दिन का श्राद्ध उसी समय मान्य होगा। शास्त्रों में कहा गया है श्रद्धा इदम श्राद्धम अथवा श्रद्धार्थमिदम श्राद्धम, और इसी कर्म को पितृयज्ञ भी कहते हैं, जिसका वर्णन मनुस्मृति से लेकर धर्मशास्त्रों और श्राद्ध कल्पता में प्राप्त होता है। इसलिए बहुत ही सरल मार्ग है हमारे उत्थान के लिए, मानव जाति के कल्याण के लिए। और कहा जाता है कि जो लोग श्राद्ध नहीं करते हैं उन्हें ज्ञात अज्ञात बहुत सारे संकटों से, कष्टों से गुजरना पड़ता है। इसलिए हमेशा श्राद्ध कर्म ज़रूर करें, पूरे दिन ना करें, पूरे 16 दिन तो कम से कम पितृ अमावस्या के दिन ज़रूर करिए। अपने सगे संबंधियों को पितृ श्राप देकर दुखी मन से चले जाते हैं, इसलिए ऐसा कर्म ना करें कि आप परेशानी में पड़े। और इस प्रकार से पितृपक्ष में श्राद्ध कर्म करके मंत्र कर्म की प्रधानता होती है, इसलिए हृदय से पितरों का सच्चे दिल से स्मरण कीजिए और जल अर्पित करके स्तुति मात्र कर लेने से भी श्राद्ध कर्म की पूर्णता शास्त्रों में मान्य है। दोस्तों, पितृपक्ष में श्राद्ध कर्म करने वाले व्यक्ति को अधार्मिक कार्यों से बचना चाहिए। इन दिनों गलत काम ना करें, ब्रह्मचर्य का पालन सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। पूजा पाठ कीजिए और श्राद्ध कर्म नहीं तो अगर गलत कार्य करते हैं तो निष्फल हो जाते हैं। आपको शेव नहीं करना चाहिए, हेयर कट इस दौरान नहीं कराना चाहिए और रोज़ आपको हो सके तो किसी पवित्र नदी में और नहीं तो कम से कम घर में ही काले तिल डाल करके जल में आपको स्नान करना चाहिए। रोज़ अगर हो सके तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो कम से कम अमावस्या, सर्वपितृ अमावस्या के दिन आपको गरीब व्यक्तियों को दान, अनाज, ये सब आपको दान, धन जो भी आप देना चाहें, वस्त्र आदि, ये आपको ज़रूर देना चाहिए। इन दौरान किसी की चुगली, बुराई, किसी को हानि पहुंचाना, क्रोध करना, मारना पीटना, ये सब नहीं करना चाहिए। सुख शांति घर में बनाए रखें। तामसी भोजन घर में, अगर जिस दिन आपके पितृ का श्राद्ध है, वैसे तो मैं कहूँगी कि 16 दिन पूरे आपको नहीं खाने चाहिए, लेकिन कम से कम जिस दिन आपके पितृ का श्राद्ध है उस दिन आप तामसी भोजन ना करें, कलेश ना करें किसी भी प्रकार का। और इस प्रकार से अत्यंत सरल सुगम होते हुए मानव जाति के उत्थान में बहुत ही सहायक होता है ये श्राद्ध पक्ष। और श्राद्ध न करने वाले को कहा जाता है कि ज्ञात अज्ञात बहुत सारे संकटों से, कष्टों से गुजरना पड़ता है। इसलिए आप ये कर्म ज़रूर करें, इससे वंश की उत्तम वृद्धि होती है, सर्वथा उन्नति प्राप्त होती है, समस्त सुख समृद्धि प्राप्त होती है। और सबसे आसान साधन है श्राद्ध कर्म करना, अपने पितृ को प्रसन्न करने के लिए, उनके मोक्ष की प्राप्ति के लिए। श्राद्ध करने वाला मनुष्य कभी भी पराजित नहीं होता, इस बात का ध्यान रखिए। किसी भी प्रकार के ग्रह चक्कर का शिकार नहीं होता और धन धान्य और उत्तम संस्कारों वाली संतान से युक्त होता है। तो दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत श्राद्ध पक्ष आया है, बहुत ही खूबसूरत योगों में आ रहा है। आपको बताऊंगी कौन से योगों में आया है इस बार श्राद्ध पक्ष, वो दूसरे वीडियो में बताऊंगी। और कौन कौन सी राशि वालों को किस प्रकार से आप उपाय करके श्राद्ध पक्ष में अपने घर में पितृ दोष से मुक्ति पा सकते हैं। दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत समय है। पितृ, सभी के पितृ अपने अपने परिवार पर कृपा बनाए रखें, इसी कामना के साथ आज के लिए इतना ही। तैयारियां कर लीजिए इस बार, अगर अभी तक आपने नहीं कुछ किया है। पंडितों को जो भी देने के लिए हो, या किसी गरीब को, या किसी वृद्ध आश्रम में, कहीं पे भी जो फॉरेन कंट्रीज़ में रहते हैं वो अक्सर पूछते हैं मैम हम किसको खिलाएं, कौवे भी नहीं आते हैं कहीं भी। हर जगह वृद्ध आश्रम होते हैं, ओल्ड एज होम जाइए, वहाँ पे बुजुर्गों को भोजन करा के आइए। कुछ ऐसे बच्चे जो अपने माता पिता की केयर नहीं करते हैं, उनको भोजन करा के आइए और फिर देखिए दोस्तों, आपको किसी भी प्रकार का पितृदोष नहीं लगेगा।
अपने माता पिता की जीते जी सेवा करें, यही सच्चा श्राद्ध होता है। क्योंकि मरने के बाद तो सभी लोग सेवा करते हैं, लेकिन जीते जी अपने माता पिता का मान करें, यही उनके लिए जीवन में सबसे बड़ी चीज़ होती है। इस बात का ध्यान रखते हुए दोस्तों अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे सभी लोगों से इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर लें। और क्योंकि हमें नहीं पता किनको किनको पता नहीं है कि श्राद्ध पक्ष में क्या किया जाता है, तो ज़रूर शेयर करें उनसे। और अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे सभी के साथ मिलकर मुस्कुराते रहें, खिलखिलाते रहें। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाले वीडियो से आप और मैं कनेक्टेड रह सकें। लव यू ऑल, टेक केयर। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की।